जी जनाब, सो फाइनली काफ़ी रास्ता आपने तय कर लिया अपने रोड मैप के अंदर और अब हम आ गए हैं स्टेप 5 पर। बड़ा क्रिटिकल स्टेप है, वैसे तो सारे क्रिटिकल हैं लेकिन ये बड़ा क्रिटिकल है और जो आप यहाँ पे कोर्सेज़ और ट्रेनिंग में ले रहे हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर स्किल डेवलपमेंट के अंदर, उसी से रेलिवेंट है। तो 5वां स्टेप हमारा क्या है? स्किल्स का। अच्छा, अब स्किल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझना ज़रूरी है ताकि आपको समझ आए कि ये कितनी पावरफुल है और कैसे आपको आपके कैरियर में ये हेल्पफुल होगी। बट उससे पहले इस चार्ट को, इस ग्राफ को चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहें तो उसकी पिक्चर ले लें, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके कैरियर के अंदर। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो हमने नीचे टाइम पीरियड बताया तकरीबन 8 ईयर्स का और लेफ़्ट साइड के ऊपर हमने आउटपुट रिटर्न बताया। अगर आप बिज़नेस का ग्राफ इसके अंदर देखेंगे तो बिज़नेस का ग्राफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और हमेशा ऐसा ही होता है, बिज़नेस कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, राइट। लेकिन स्किल का ग्राफ अगर आप देखें तो वो ग्रो हो रहा है और अगर हम डॉट्स की बात करें वहाँ पे से मुराद ये है कि शायद वहाँ पे अपनी स्किल पे आपने काम करना छोड़ दिया। लेकिन व्हेनेवर यू स्टार्ट रीवर्किंग ऑन योर स्किल, अपनी स्किल पे दोबारा रीवर्क स्टार्ट करते हैं उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आपका ग्राफ वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आज आपने डिज़ाइनिंग की स्किल सीख ली है, कंटेंट राइटिंग की स्किल सीख ली है, एआई के बारे में जान ली है, तो वो ज़ीरो नहीं होगी। अगर आज से 2 महीने 3 महीने बाद भी आप स्टार्ट करेंगे तो वो बेसिक नॉलेज तो आपके पास होगी और उसके ऊपर होगा। तो हमेशा क्या होता है कि आपकी स्किल आपको हेल्प आउट कर रही होती है आपके डार्क जोन में निकलने के लिए, और स्किल को अगर आप मिला के एक कम्बिनेशन बना के अब चलेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। सिंगल स्किल आगे जाके जब हम बात करेंगे ना रोड मैप के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ स्किल, कोर स्किल को सीख के समझते हैं कि जनाब वो मार्केट में चले जाएंगे और उनके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे, एक क्लाइंट आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, क्योंकि आपको और भी 2-1 स्किल्स चाहिए होती हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे। तो पहले तो ये चीज़ समझ लें कि स्किल आपको हमेशा फ़ायदा देगी। अब ये भी स्क्रीनशॉट ले लें। 3 लेवल्स हैं स्किल्स के। पहला लेवल है स्किल का कि आप कुछ कर सकते हैं, बट क्या मार्केट उसकी वैल्यू कर रही है? अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं लेट्स सपोज क्रिकेट खेल सकता हूं, ये भी एक स्किल है। जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो वहाँ पे क्या, इनकम स्किल। क्या आप अपनी स्किल से इनकम जनरेट कर सकते हैं? और इनकम जनरेट का मतलब है कि क्या आप वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं मार्केट के अंदर जिसके अगेंस्ट आपको मार्केट पैसे दे। तो लेट्स अज्यूम कि मैं क्रिकेट तो खेल सकता हूँ लेकिन मैं शायद उससे इनकम नहीं जनरेट कर सकता, क्योंकि मैं उस लेवल पर या उस तरह की वैल्यू नहीं क्रिएट कर सकता कि जहाँ पे जाके मुझे क्रिकेट खेलते हुए पैसे मिले। आप में से शायद हो सकता है कुछ इस लेवल पे हो तो उनके लिए शायद इनकम जनरेटिंग स्किल हो, लेकिन मोस्टली पीपल्स के लिए ये शायद नहीं हो। आप कंटेंट लिख सकते हैं, आप लेट्स सपोज आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन शायद आपकी स्किल इस लेवल की नहीं है कि आप उसको जाके सेल आउट कर सकें। शायद यहाँ पे आप कोर्सेज़ ले रहे हैं तो आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर लें और आपको नज़र भी आएगा उन कोर्सेज़ के अंदर कि क्या क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होनी है। और फिर थर्ड लेवल आता है हाई इनकम स्किल, कि एक बंदे ने एक लोगो बनाया, वो पहले अपने लिए बना रहा था कुछ नहीं, फिर उसने अपनी स्किल्स को पॉलिश किया, लोगों के लिए बनाना शुरू किया, हो सकता है $5 से स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें वैल्यू क्रिएट करना शुरू की, उसने हाई क्वालिटी के बनाना शुरू कर दिए, प्रोफाइल उसका इम्प्रूव हो गया, उसकी ब्रांडिंग इम्प्रूव होगी, हो सकता है वो $500 चार्ज कर रहा है लोगों का। सेम बंदा सेम काइंड ऑफ लोगो बना रहा है लेकिन अब वो हो सकता है $1000 चार्ज कर रहा हो। ये हो क्या रहा है? और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जब हाई इनकम स्किल में जाते हैं तो वहाँ पे कम टाइम लग रहा होता है, आपको हाई पे आउट हो रहा होता है, क्योंकि मार्केट की जो परसेप्शन है आपके बारे में, जो वैल्यू क्रिएशन के बारे में, वो हाई हो चुकी होती है। और आप अक्सर आपको होगा, देखा भी होगा और फील भी करते होंगे कि यार ये जो काम इसने किया, ये डिज़ाइन का, ये ग्राफिक्स का, एनिमेशन का, या कुछ भी किसी ने कोई अपना रिज़ल्ट या कोई चीज़ शो की तो आप ये कहते होंगे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, फिर इसको इतना क्यों मिला या इसको हाई पे क्यों हो रहा है? तो उसका फ़र्क यही होता है कि मार्केट में उसकी अथॉरिटी या उसकी जो ब्रांडिंग है उस लेवल की हुई हुई होती है कि लोग उसको उस चीज़ का वैल्यू कर रहे होते हैं और फिर उसको हाई पे कर रहे होते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ स्किल आ जाना ही जो है ना वो आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। स्किल के बाद क्या इनकम जनरेटिंग स्किल है, क्या वैल्यू है वहाँ पे जिसके अगेंस्ट लोग आपको पे कर सकें, और वो क्या वैल्यू है। और ये जो हाई इनकम स्किल है अगर आप देखें तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है।
हाई इनकम स्किल तक पहुंचने में कम से कम आपको 2 साल लगते हैं अगर आप प्रॉपरली डेडिकेटेडली एक स्किल के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। अब हम जब आगे चलते हैं स्किल्स के अंदर, तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स या कुछ आपको मैं स्टेप्स देता हूँ जो आपको हेल्प आउट करेंगे अपने स्किल्स को पॉलिश करने में, ग्रूम करने में और आगे नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझिएगा, यहाँ पे जब हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, हम रोड मैप बना रहे हैं, तो ये कौन सी स्किल्स आपको चाहिए जो आपके गोल तक पहुँचने में आपको हेल्प आउट कर सकें। तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक स्किल्स टू अचीव योर गोल्स। वो कौन सी बेसिक स्किल्स आपको चाहिए जो आपको हेल्प आउट कर सके आपके गोल तक पहुँचने के लिए, जो हमने फर्स्ट स्टेप पे आइडेंटिफाई किया था गोल। ठीक है, एक तो आइडेंटिफिकेशन कौन सी चाहिए, फिर विच स्किल्स यू में है नीड, ठीक है, कि इसके अलावा भी आपको और स्किल्स की शायद ज़रूरत पड़ सकती है, वो कौन सी हैं। फिर वो कौन सी स्किल्स हैं जो आप आउटसोर्स कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, या आपको करनी चाहिए। गेटिंग द पॉइंट कि अब आपको समझ आ रहा है ये गेम तो कहाँ से निकली थी। और एक और चीज़ आप अगर आप देख रहे होंगे और जो बिज़नेस का आगे जाके आपको चीज़ें नज़र भी आएंगी कि अगर आप बिज़नेस को अब इंडिविजुअल के ऊपर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बिज़नेस नहीं है, क्योंकि कल को अगर आप काम नहीं करेंगे तो बिज़नेस बैठ जाएगा, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्रीलांसर्स के साथ, सोलोप्रेन्योर्स के साथ होता है। तो बिज़नेस क्या है, टीम के बेस के ऊपर या आपने सिस्टम ऐसे बिल्डअप किए हैं तो अगर आप ना भी काम करें तो चल सके। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, क्या हो सकता है आपको ऐसी स्किल्स की ज़रूरत हो जो आप आउटसोर्स करके लोगों से हायर करके वो काम करवा सके। अक्सर केसेस में जो अर्ली स्टेज में लोग होते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो इंस्टेड ऑफ हायरिंग या आउटसोर्स करने के बजाय ख़ुद सीखने की तरफ चले जाते हैं और अपनी कोर स्किल को भूल जाते हैं। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है। फिर ये भी आइडेंटिफाई करना है कि जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं और जो आपको सीखनी चाहिए वो कहाँ से सीखेंगे। जिस तरह इन्वेस्टा से आप सीख रहे हैं और इसके अंदर हो सकता है एडवांसमेंट के एंगल से कुछ चीज़ें आप सीखें। तो ये सारी चीज़ें जब आइडेंटिफाई आप कर लेते हैं तो अब आपको समझ आ रहा है कि स्किल्स के अंदर किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है आपको, कौन सी स्किल्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है आपको, और कौन सी स्किल्स में लोगों के पास जो स्किल्स हैं उनको लेके आने की ज़रूरत है ताकि आप अपने गोल्स तक पहुँच सकें। ठीक है जनाब, तो ये है स्किल्स का पूरा इकोसिस्टम। जब आप इसको समझ लेते हैं तो अब आपको नज़र आता है कि ओह अच्छा, मैं समझ रहा था मैं ये काम करके यूँ पहुँच जाऊँगा। वो एक पार्ट है, उससे आगे आपको और फर्दर काम करने पड़ेंगे, या तो स्किल्स खुद सीखनी पड़ेगी, इंप्रूव करना पड़ेगा, या लोगों के स्किल्स को ऐड ऑन करके आप अपने गोल्स तक पहुँचेंगे। और अगर आप लोगों के स्किल्स को ऐड ऑन करके अपने गोल तक पहुँचने वाली 20 स्किल को सीख लेते हैं, इंप्रूव कर लेते हैं, जिसको नेटवर्किंग कहते हैं, कोलैबोरेशन कहते हैं, तो आप ज़्यादा फास्ट अपने मंजिल तक पहुँच सकेंगे। ठीक है जनाब। सो स्किल्स जितने भी ये आपके सामने सवाल आ रहे हैं चारों, इन सब के आंसर लिखें, देखें क्या क्या रिक्वायर्ड है। और अगेन अब आप देख रहे हैं, अब आपको समझ आ रही होगी कि मैं समझ रहा था कि यार मैं इस फील्ड में यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, ये गोल अचीव कर लूँगा। अब आप जितना उसको नीचे हम स्टेप्स पे जाते जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि कितनी वर्किंग रिक्वायर्ड है। और अगर आपने पास की एक्सरसाइज साथ साथ की हुई होंगी तो आपको क्लियरिटी आना शुरू हो रही होगी। ठीक है जनाब। सो करें स्किल्स की ये असाइनमेंट्स को फुलफ़िल, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप के बारे में।